हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने हरियाणा एचएसएससी एएलएम के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है दोस्तों, उसका जो है दोस्तों अगला जो पार्ट हम लेके आए हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए ये पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर गिरावट और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, शून्य होगा दोस्तों। किरचॉफ का जो नियम के अनुसार दोस्तों बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा में परिवर्तन दर के आनुपातिक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रेरित प्रेरित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर के समानांतर प्रतिरोध से जुड़ी होती है तो 5 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है सी दोस्तों, 10 वोल्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी संयोजक के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती? तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से किस पर नहीं करती दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों ये अपवाह वेग के समानुपाती होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः खालिस्तान होने पर संवाहक दर की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 मीटर और 1 मिलीमीटर होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी है? तो दोस्तों जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता दोस्तों इसका आंसर है सी, 0.46 ओम मीटर होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोधक की सहायता कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ±10% होता है दोस्तों, प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर के सेल का खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ईएमएफ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 2:1 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 240 वाट होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रकाश प्रणाली के नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नियन द्वीप द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि कर प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, चौक जो घटक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का शक्ति गुणक कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों बी, 0.6 होता है दोस्तों। और क्वेश्चन दोस्तों, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति है। इसका आंसर है दोस्तों बी, 50 हर्ट्ज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 0 वाट का लैंप कितनी
खपत करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। 0 वाट का जो लैंप है वो दोस्तों 15 वोट खपत करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शुद्ध अर्धचालक में यह शुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों बी, डोपन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पी एन जंक्शन डायोड के स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई किसके तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान क्रम में होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, स्कॉटकी डायोड को दर्शाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक डायक खालिस्तान के समान होता है। दोस्तों तो इसका आंसर है डी, 4 परतों की एससीआर युग्म के समान होता है एक डायक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट खालिस्तान क्रम में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, म्यू ए के उसमें होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय तार किस के लिए होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, पोल को सहायता देने के लिए होता है। दोस्तों गाय का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों उसका आंसर है बी, उसे स्टब गाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जूल का हीटिंग प्रभाव खालिस्तान पर वांछित है? दोस्तों इसका आंसर है ई, सी और डी दोनों पर वांछित है। डायमोस और ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो असमान धातुओं के किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर अवशोषित होती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न उपकरणों से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों ये 0 होता है। दोस्तों किसी सूचक उपकरण में स्थिर टॉर्क से संघर्षण टॉर्क के अनुपात इसके खालिस्तान का माप होता है। दोस्तों इसका आंसर है बी, विश्वसनीयता होती है। दोस्तों किसी मिगर नियंत्रणात्मक टॉर्क खालिस्तान के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कॉइल के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क खालिस्तान से बने होते हैं? और इसका आंसर है दोस्तों डी, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु से बने होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर का में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स के कारण खालिस्तान के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वायु स्थान विमुक्तता में उतार चढ़ाव के कारण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी इंडक्शन में चुंबकीय क्षेत्र में सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम हो और रोटर की गति 200 आरपीएम है तो स्लिप का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ये 20% होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्टार्टर वाइंडिंग आरंभ होते समय में गति करते समय खालिस्तान कनेक्शन जुड़ा होता है? दोस्तों इसका आंसर है स्टार और डेल्टा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी स्थिर संचालन क्षेत्र में किसी
डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है डीसी शंट मोटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब एक 3 फेज प्रेरणक मोटर का रोटर तुल्यकाली गति से चलता है तो रोटर आवृत्ति खालिस्तान बन जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ये 0 बन जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एकल कला प्रेरण सहायक में घुमाव और उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रारंभिक बलागुण को विकसित करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों निम्नलिखित में से क्या तुल्यकाली मोटरों के लाभ हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ई, ये सभी लाभ हैं दोस्तों सारे हैं। इसका आंसर है दोस्तों यह अपने प्रारंभ, ये है अपने आप प्रारंभ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है। यह किसी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित होती है। यह अधिक कार्यदक्ष होती है। इसका आंसर है दोस्तों ये सभी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान को कम करने के लिए 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर कोड को बरकरार किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, एडी और खास के जरिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में स्टेपलेस नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर में कमजोर होना खालिस्तान के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डी, नियत शक्ति नियंत्रण विधि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीनबर्न परीक्षण में डीसी मोटर खालिस्तान पर चालित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नो लोड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकाली मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान से निर्मित होता है। दोस्तों इसका आंसर है ये केवल ए, बी, सी होती है। दोस्तों ये तीनों हैं, निमोडियम, बोरोन, लो, समारो, कोबाल्ट, फेराइट, तीनों है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया चित्र में निम्न में से घुमाव की इंगित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, स्क्यू कुंडल घुमाव होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेप रिकॉर्ड में निम्नलिखित में कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, हिस्टोरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता था। पुरानी मोटर। हेलो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेप रिकॉर्ड अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप खालिस्तान रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अंधकार में होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आर्मेचर खांचों की संख्या संदर्भ में 2 आसन्न विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी खालिस्तान है। तो दोस्तों इसका आंसर है ध्रुव पिच होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि खतरनाक गति पर संचालित होगी। अगला क्वेश्चन है, स्वीनबर्न परीक्षण के दौरान लो हानि को खालिस्तान माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर अभी स्थिर पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में एक दिशीय बलागुण को खालिस्तान की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका आंसर है दोस्तों डी, बी और सी। दोस्तों ब्रश और कम्यूटेटर है दोस्तों बी और सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का
ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट दोस्तों, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको वो करवा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए दोस्तों। और इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, उसे आप ज्वाइन करें। हरियाणा में जितने भी लाइनमैन के पेपर हुए हैं वो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए वहाँ से आप वो प्रैक्टिस सेट और वो डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।